नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो यकीन मानिए बहुत घाटे में चल रहे हैं आप। फटाफट डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड नाउ। दुबई में सड़क हादसे में 18 डिलीवरी राइडर्स की मौत, जाने पूरी खबर। भारतीय इंजीनियर की चमचमाई किस्मत, ड्रॉ में जीत लिए 8 करोड़ रुपए। यूएई में ईद अल इत्तिहाद के मौके पर 5,500 से अधिक कैदियों की सजा माफ। 2015 से घायल हुआ था यूएई का सैनिक, हुआ निधन। यूएई में 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे कुछ पार्क्स। जबेल जैस रोड के पास कंस्ट्रक्शन से खतरा, ड्राइवर्स रहे सावधान। दुबई ने परिवारों के लिए 4 पब्लिक बीचेस का किया है रिजर्वेशन। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। देखिए, दुबई में सड़क हादसे में 18 डिलीवरी राइडर्स की मौत हो गई है। दुबई में 2024 की शुरुआत से अब तक 18 डिलीवरी राइडर्स की सड़क हादसों में जान चली जा चुकी है। यह आंकड़ा सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। डिलीवरी राइडर्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें इस खतरनाक परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हादसों की वजह क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने की वजह से ये हादसे होते हैं। खराब मौसम में भी डिलीवरी करने के लिए जो डिलीवरी राइडर्स है वो मजबूर है। कई बार वाहन चालकों की लापरवाही से भी ऐसे हादसे होते हैं। कंपनियों पर आरोप है कि वे समय पर डिलीवरी का दबाव डालती हैं, जिससे राइडर्स तेज गाड़ी चलाने पर मजबूर हो जाते हैं। राइडर्स को सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट और रिफ्लेक्टिव जैकेट की सही सुविधा नहीं मिलती। पुलिस ने सभी डिलीवरी राइडर्स को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे सड़कों पर राइडर्स को प्राथमिकता दें और सतर्क रहें। भारतीय इंजीनियर की चमचमाई किस्मत, ड्रॉ में जीते 8 करोड़ रुपए। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले 34 वर्षीय भारतीय प्रवासी ने दुबई ड्यूटी फ्री के नए ड्रॉ में $1 मिलियन जो है वो जीत लिए हैं, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 8 करोड़ 44 लाख रुपए होते हैं। बुधवार 27 नवंबर को डीडीएफ ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कॉन्कोर्स सी में मिलेनियर ड्रॉ और फाइनेंस सरप्राइज ड्रॉ का आयोजन किया था। विजेता का नाम एलन टीजे है। वो मिलेनियर सीरीज 481 में टिकट नंबर 0487 के साथ विजेता बनी है। उन्होंने टिकट शुक्रवार 8 नवंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर खरीदा था। विजेता जेबेल अली रिजॉर्ट एंड होटल में मुख्य इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। टीजे पिछले 11 सालों से दुबई में रह रहे हैं। वे 3 वर्षों से नियमित रूप से दुबई ड्यूटी फ्री टिकट खरीद रहे हैं। आखिरकार जीत उनके हाथ लग ही गई। टीजे ने आवेदकों से कहा कि धन्यवाद दुबई ड्यूटी फ्री। टीजे ने डीडीएफ आयोजकों से कहा कि आपने मेरे जैसे कई लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक शानदार अवसर दिया है। टीजे 1999 में मिलेनियर शो के लॉन्च के बाद से डीडीएफ जैकपॉट जीतने वाले 240वें भारतीय हैं। यूएई में ईद अल इत्तिहाद से पहले 5,500 से अधिक कैदियों की सजा माफ। संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने बुधवार यानी कि 27 नवंबर को 53वें राष्ट्रीय दिवस से पहले 5,500 से अधिक कैदियों को माफ कर दिया है। ये कदम यूएई में सुधारात्मक और दंडात्मक संस्थानों के कैदियों को फिर से जिंदगी शुरू करने का दूसरा मौका देने के लिए किया गया है। अमीरात समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने समारोह से पहले 2,269 कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए थे। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने अलग अलग राष्ट्रीयताओं के 1,169 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और शारजाह के शासक डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीमी ने दंडात्मक और सुधारात्मक संस्थान से 683 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और राजमान के शासक शेख हुमैद बिन राशिद अल नूमी ने 304 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और फुजैरा के शासक शेख हमद बिन मोहम्मद अल शर्की ने 118 कैदियों को माफी दी है। सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और रास अल खैमा के शासक शेख सऊद बिन सकर अल कसीमी ने 1053 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही कैदियों के जुर्मानों को कवर सरकार करेगी। 2015 से घायल हुआ था यूएई का सैनिक, हुआ निधन।
यूएई से एक खबर निकलकर सामने आई है जहां बताया गया है कि 2015 में यमन में ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म के दौरान गंभीर रूप से घायल यूएई के सैनिक का निधन हो गया। सैनिक का निधन 26 नवंबर को शाम में हुआ। मोहम्मद अतीक सलीम बिन सलूमा अल खैली लगभग एक दशक से गहनता चिकित्सा इकाई यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। बुधवार 27 नवंबर को यूएई के रक्षा मंत्रालय ने शहीद के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अल्लाह से उन पर दया करने, उन्हें जन्नत में स्थान देने और उनके परिवार को धैर्य और सांत्वना देने की प्रार्थना करते हैं। मार्च 2015 में सऊदी अरब ने सना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद हौथियों का सामना करने के लिए अरब गठबंधन के माध्यम से हस्तक्षेप किया था। संघर्ष ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। अगस्त 2015 में एक अमीराती बटालियन दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में उतरी, जो संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार एक बड़ी विदेशी सेना का यमन में प्रवेश था। यूएई में 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे पार्क। बता दें कि अबू धाबी नगर पालिका ने खलीफा स्क्वायर को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। गुरुवार को एक नोटिस में प्राधिकरण ने कहा है कि यह स्थान 28, 29 और 30 दिसंबर को अस्थायी रूप से बंद रहेगी। बंद करना 53वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए स्क्वायर को तैयार करने की तैयारियों का एक हिस्सा है। अबू धाबी उत्सव के दौरान शहर भर में कई स्थानों पर आतिशबाजी सहित कई गतिविधियों की मेजबानी भी करेगा। अब ईद अल इतिहाद के नाम से जाना जाने वाला यूएई राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर 1971 को 7 अमीरातों के एकीकरण का प्रतीक है। इस साल देश 53 साल का हो गया है। इस साल ईद अल इतिहाद का आधिकारिक समारोह का एक भव्य वार्षिक कार्यक्रम होगा जो आमतौर पर देश के शासकों और नेताओं को एक साथ अल एन शहर में आयोजित किया जाएगा। जेबेल जैस रोड के पास कंस्ट्रक्शन से खतरा, ड्राइवर्स रहे सावधान। संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में एक प्रमुख क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे लेकर पुलिस ने मोटर चालकों को चेतावनी दी है। पुलिस ने वाडी साहा जेबेल जैस रोड के पास वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जेबेल जैस रोड के आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सड़क पर मलबा या बाधाएं हो सकती हैं, जिससे ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती है। ट्रैफिक विभाग ने इस क्षेत्र में वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है। पुलिस ने बताया कि इस क्षेत्र में सड़क किनारे सुरक्षा परियोजना 3 महीने की अवधि के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलने की उम्मीद है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन के कारण सड़क पर धूल और मलबा हो सकता है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। दुबई ने परिवारों के लिए 4 पब्लिक बीच का किया है रिजर्वेशन। दुबई में 4 सार्वजनिक समुद्र तट 4 दिवसीय वीकेंड के लिए स्पेशल रिजर्व रहेंगे। परिवारों के लिए 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक 4 समुद्र तटों पर केवल परिवारों के लिए ही आना जाना के लिए अलाउ रहेगा। बता दें कि ये परिवारों के लिए रिजर्व्ड है और ये बीचेस हैं जुमेरा बीच 2, जुमेरा 3, सुकेम 1 और सुकेम 2। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी यूएई राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करने के लिए 4 दिवसीय वीकेंड का आनंद लेने वाले हैं, जिसे इस वर्ष से ईद अल इतिहाद कहा जा रहा है। दुबई नगर पालिका में सार्वजनिक समुद्र तटों और जलमार्ग विभाग के निदेशक इब्राहिम मोहम्मद जुमा ने कहा कि ईद अल इतिहाद उत्सव के दौरान दुबई में सार्वजनिक समुद्र तटों को परिवारों को समर्पित करने का उद्देश्य समुद्र तटों पर विजिटर्स की संख्या को कंट्रोल करना है, जो सार्वजनिक छुट्टियों और त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में आते हैं। चलिए आखिर में बताते हैं कि आज के रियाल रेट्स। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.50 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.44 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 35.85 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 36 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.71 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.89 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 73.92 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.41 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.50 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 244.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 241 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,625 थी।
वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 294.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,781 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 294.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 318.50 दिरहम प्रति ग्राम होगी, जो कि पिछले दिन 318 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,327 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.95 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.67 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.81 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.62 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.67 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 22.92 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.01 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।